और बात अगली खबर की करते हैं। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी के पोस्ट पर विवाद हुआ है। पोस्ट को नीतीश पर निशाना माना जा रहा है। बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए, अशोक चौधरी कह रहे हैं। कोई समझ नहीं आ रहा तो समझाना छोड़ दीजिए। बढ़ती उम्र में जीवन का आनंद लीजिए, रोज जमा खर्च की चिंता करना छोड़ दीजिए। तो इस पोस्ट के जरिए अशोक चौधरी नीतीश को क्या निशाना बना रहे हैं, ये अहम सवाल उठ खड़ा हुआ है। दरअसल अशोक चौधरी ने ट्वीट किया कि बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़िए, एक दो बार समझाने से कोई नहीं मान रहा तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। बच्चे बड़े होने पर भी खुद के निर्णय लेने लगे तो उनके पीछे लगना छोड़ दीजिए। अब मंत्री अशोक चौधरी आगे लिखते हैं कि अगर इच्छा क्षमता में बहुत फर्क पड़ रहा हो तो खुद से अपेक्षा करना छोड़ दीजिए। अब अशोक चौधरी के इस ट्वीट से बवाल मचा हुआ है। पूरे मामले में कहीं न कहीं निशाना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को माना जा रहा है और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या उनका जो ये पोस्ट है वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए है। तो ये देखिए, हम आपको वो पोस्ट भी एक्स पर दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। हालांकि मंत्री अशोक चौधरी के ट्वीट पर एक्शन भी हुआ है। सीएम ने अशोक चौधरी को तलब किया, सीएम आवास पर अशोक चौधरी को बुलाया गया और पोस्ट जो विवाद है उस पर सीएम नीतीश से मुलाकात भी अशोक चौधरी की हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो उन्होंने पोस्ट किया था एक्स पर, उसके बाद नीतीश कुमार की तरफ से उन्हें बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि उनके इस पोस्ट का मतलब क्या है, जिस पर जाहिर तौर पर अपनी सफाई मंत्री अशोक चौधरी ने दी होगी। दोनों के बीच मुलाकात सीएम आवास पर हुई है और ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब सीएम आवास पहुंचे थे अशोक चौधरी और मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात करके अपने पोस्ट पर सफाई सामने रखी होगी। और बड़ी खबर यह भी है कि अशोक चौधरी के पोस्ट पर नीरज कुमार ने भी बयान दिया है। नीतीश कुमार पर छद्म भाषा का प्रयोग मत कीजिए, निशाना साधना है तो सीधे सीधे सामने आकर बोलिए। छद्म भाषा का प्रयोग मत कीजिए। नीतीश कुमार 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है और जो निशाना साधेगा उसे जवाब भी मिलेगा, ये भी कहा गया है नीरज कुमार की तरफ से। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सीधे सीधे बात कीजिए, छुप छुप कर निशाना साधना छोड़ दीजिए। नीतीश कुमार जी जनता के दिल में बसते हैं। 19 वर्ष से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कोई एंटी इनकम्बरेंसी नहीं। ग्लोबल थिंकर कहा गया, क्लाइमेट लीडर कहा गया, तो नीतीश कुमार जी की साख पर कैसे कोई सवाल खड़ा कर देंगे? ये तो असंभव है। और पहचान जनता दल यूनाइटेड ही नहीं, बिहार की जनता की पहचान है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी का विकास गांव गांव में बोलता है, इसलिए नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व पर कोई सवाल खड़ा होगा तो छद्म भाषा का नहीं, सीधे भाषा का इस्तेमाल जो लोग करेंगे सीधा जवाब सुनने को भी तैयार रहेंगे। और साकेत सिंह हमारे संवाददाता पटना से फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट को लेकर जुड़ गए। साकेत, इस सियासी उठापटक के बारे में जरा बताइए और अशोक चौधरी ने जो पोस्ट किया उसके मायने क्या है, उसके पीछे की क्या सियासी वजह रही वो भी बताइए और फिलहाल क्या अपडेट इस पूरे पोस्ट को लेकर। देखिए, पिछले कुछ दिनों से जब अशोक चौधरी ने जाति विशेष पर एक टिप्पणी की थी, भूमिहार जाति को लेकर उन्होंने जो बातें कही थी, उसके बाद से उनकी नाराजगी मानी जा रही है। नीतीश कुमार इस मुद्दे पर नाराज हुए थे, ऐसा कहा जा रहा है और कहीं ना कहीं दूरी जो है वो नीतीश कुमार से बढ़ी थी अशोक चौधरी की। और अब चूंकि अशोक चौधरी ने जो ट्वीट किया है इसका सीधा कनेक्शन नीतीश कुमार से जोड़कर देखा जा रहा है। और ये सिर्फ कयास नहीं है, क्योंकि आप देखिए एक तरफ मुख्यमंत्री आवास पर उनको तुरंत ट्वीट करने के तुरंत बाद उनको बुला लिया जाता है और उसके बाद जेडीयू के तरफ से जो मुख्य प्रवक्ता है जेडीयू के, वो इस पर प्रतिक्रिया देते हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो कहते हैं कि जो इस तरह से नीतीश कुमार पर सवाल उठाएगा उसको करारा जवाब मिलेगा। तो इसका सीधा मायने है कि नीतीश कुमार अशोक चौधरी को लेकर नाराज चल रहे हैं और ये नाराजगी पिछले दिनों जब उन्होंने इस तरह का बयान दिया था जाति विशेष को लेकर, उसके बाद से ये नाराजगी बढ़ी है। अब उन्होंने ट्वीट किया है, नीतीश कुमार के पास वो गए थे, उनसे सफाई भी मांगी गई होगी। तो ये अंदर खाने की नाराजगी थी जो इस तरह से पोस्ट के जरिए सामने आई। हालांकि वहां पर फिर बुलाकर मुलाकात की गई है ताकि घर की बात घर के अंदर रहे, बाहर ना जाए, लेकिन जाहिर तौर पर इसमें सियासत जबर तरीके से गरमाई हुई है। शुक्रिया आप